दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत, इन सभी के कंधों पर जब 3 लाल रंग का गमछा आप सब ने देखा होगा, तब आपको आपके दिमाग में यह बात रिकॉल हुई होगी कि यह सब तो किसान हैं। यह बात आधी सच है और आधा झूठ। सच ऐसा है कि चुनाव के समय जो शपथ पत्र दिया जाता है उसमें ज़्यादातर नेताओं ने किसान ही लिख रखा है। देश के बहुत से राज्यों के नेताओं ने यही लिख रखा है कि वो किसान नेता हैं। मैं शब्दशः यह नहीं कह सकता कि डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पेशे में क्या लिखा है, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने, लेकिन बहुत संभव है कि इन तीनों ने भी अपने आप को किसान बताया होगा। जब चूँकि देश और राज्य के बड़े से बड़े नेता किसान हैं, शायद इसीलिए डीजल में सब्सिडी सालों तक दी जाती रही है और उस सब्सिडी का फ़ायदा उठाया कार की कंपनियों ने। डीजल कारें बड़े पैमाने पर बिकी, निर्मित हुई और बड़े पैमाने पर इसलिए बिकती रहीं क्योंकि किसानों के लिए, किसान चूँकि खेती के लिए डीजल का उपयोग करते हैं पंप आदि में, इसलिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी की घोषणा की थी और उसका सालों तक फ़ायदा उठाती रही कार निर्माता कंपनियां। तो इस तरह से बड़े बड़े नेताओं ने खेती पेशे में लिख रखा है वो किसान हैं। इस नाते यदि भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने कंधे पर गमछा रखा है तो उन्होंने गलत कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट में उनकी फ़ोटोज़ को देखकर आप उन्हें यदि भला बुरा कह रहे हैं तो। लेकिन यदि आप डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत के कोठी या बंगलों को देखें, तब आपको ज़रूर यह अचरज लगेगा कि किसानों के पास भला कहाँ इतना पैसा आता है। यदि आपको मेरी बात गलत लग रही है तो मैं दिल्ली में सड़क पर बैठे हज़ारों किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद और बड़े नेताओं की किस तरह की बातें हैं वह याद दिला देता हूं। और मेरी बातों पर यदि यकीन नहीं हो तो आप गूगल में टाइप करके किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की बात कह रहे हैं 60 दिनों के अंदर, यह देख सकते हैं। किसानों ने जब गाजर खाया तब उनकी आलोचना की गई कि गाजर का हलवा खाया जा रहा है, पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, गर्म पानी में नहाया जा रहा है और आप अपने आप को यह आराम पसंद लोग किसान बता रहे हैं। जब 1-2 बैनर दिख गए, होर्डिंग्स दिख गए, तब फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में बैठे किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी तक कह दिया। फिर भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने बूढ़ा तालाब में आने का दम दिखाया किसान मुद्दों को लेकर। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी एकदम से किसान हितों को लेकर बूढ़ा तालाब में आ गई? ऐसा नहीं है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पूरी प्लानिंग की कि किस तरह से किसानों के मुद्दों को उठाया जाए। सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का सिर्फ एक मंत्र है कि कुछ करने से पहले प्लानिंग की जाए। तो सड़क पर आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्लानिंग की। बारदाना, बैलगाड़ी और माइक की व्यवस्था की गई, मंच बनाया गया, सामने कुर्सियां रखी गई, नीचे दरी भी बिछी रही होगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगभग 10,000 की संख्या में, पुलिसिया आंकड़ा है, 10,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, इस तरह की खबरें हैं। तो बूढ़ा तालाब के अधिकृत धरना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10,000 नेता पहुंचे और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया। थोड़े दिनों पहले राजभवन का घेराव किया था कांग्रेस के लोगों ने किसान मुद्दों को लेकर ही। किसानों को आपने 2 हिस्सों में बांट रखा है नेताओं ने, यह सबसे पहले याद कर लीजिए। कांग्रेस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह की हाल के दिनों में कड़ी आलोचना करने के साथ ही यह दावा कर दिया है कि 80 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की खरीदी कर ली गई है। यह बताया है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और यह बात कांग्रेस ने लगभग 3 दिनों तक बताई। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट जारी की और बताया कि फला नेता को, डॉक्टर विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, गोमती साय और डॉक्टर रमन सिंह का के खेत का रकबा कितना है, उन्हें कितने रुपये दिए गए और कितना
क्विंटल धान उन्होंने बेचा, यह बाकायदा एक लिस्ट जारी की छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यह बात 3 दिनों तक बताई। बाकायदा राजीव भवन में शैलेश नितिन त्रिवेदी ने गिरीश देवांगन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके बाद फिर से अपने चैम्बर में बैठकर उन्होंने एक बाइट मीडिया को उपलब्ध कराया कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने का धान खरीद लिया है, जब 9 दिन बचे हुए हैं खरीदी के लिए। इसके बाद किसान नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने भी प्रेस नोट जारी करके भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी के किसान आंदोलन में तो किसान ही नहीं आए। इस तरह से कांग्रेस के नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को फ्लॉप शो कहा है। और दूसरे एक प्रवक्ता ने यह लिखा कि डी पुरंदेश्वरी ने प्लान किया लेकिन वो खुद नहीं आई। इस तरह से प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भूपेश सरकार पर भरोसा जताया है। कुछ इस तरह की बात मीडिया को भेजे प्रेस नोट में कही है एक और प्रवक्ता ने। विधानसभा के कवरेज के दौरान मुझे याद आता है कि डॉक्टर रमन सिंह जब धान खरीद के आंकड़ा दिया करते थे, रकबे की बात किया करते थे, तब विपक्ष में बैठे कांग्रेस के लोग आश्चर्य जताया करते थे कि खेत तो लगातार बिक रहे हैं, भला ऐसे में कैसे धान की रिकॉर्ड खरीदी हो सकती है। पहली बात यह कहा करते थे कांग्रेस के नेता, और दूसरी बात यह कहा करते थे कि पड़ोस के राज्यों का धान खरीदकर डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में यह कहते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड धान खरीद लिया है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का यह आरोप हुआ करता था, लेकिन 15 सालों के बाद जब कांग्रेस की वापसी हो गई है तब ना जाने कैसे कांग्रेस के लोग रिकॉर्ड धान खरीद की बात कहते हैं। थोड़े दिनों पहले हमने यह बताया था कि बस्तर भास्कर ने धनपुंजी नाका में ओडिशा से धान भरकर आ रहा था, छत्तीसगढ़ के बोरों में यह बात छापी थी। तो बहुत संभव है कि भूपेश सरकार ने भी डॉक्टर रमन सिंह की तरह पड़ोस के राज्यों का धान खरीद लिया और रिकॉर्ड स्तर पर धान बता दिया। भूपेश बघेल की सरकार ने बाकायदा 3 लाख नए किसानों की बात कह दी है। साल सवा साल तक भूपेश सरकार यह कहती रही कि हम चुनावों में उलझे हुए हैं, लगातार चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव से जैसे ही हम निपटे तब लोकसभा का चुनाव आ गया, उसके बाद नगर निगम के चुनाव आ गए, इसके चलते काम नहीं हो पा रहा है की बात कहती रही भूपेश सरकार। और उसके बाद मार्च से लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन और अनलॉक की परिस्थितियां रहीं, लेकिन फिर भी बाधाओं के बाद भी भूपेश सरकार यह दावा कर रही है कि लगभग 83-84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की डिप्लोमेटिक लाइन यही है कि भूपेश सरकार किसान हितैषी नहीं है, जबकि शायद हमें लगता है कि आंकड़ों पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि एकदम से 2 साल के भीतर ऐसे कैसे संभव है कि 3 लाख किसान एकदम से बढ़ जाए और धान की पैदावार भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आंकड़ों पर सवाल खड़े करने के बजाय कंधे पर गमछा रख लिया, बारदाना किसी ने पहन लिया और बैलगाड़ियों से आ गए। इन 3 प्रपंचों के साथ, इन 3 कथित प्रपंचों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह लगता है कि भूपेश सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किसान लामबंद हो गए। जिन किसानों को पूरे देश में जो राशि नहीं है 2500 रुपये प्रति क्विंटल की, भले ही वह राशि भूपेश सरकार 4 किस्तों में दे रही है, लेकिन यदि किस्तों में भी किसी को प्रति क्विंटल 2500 रुपया मिल रहा है तो कोई किसान भला भूपेश सरकार के साथ क्यों आना चाहेगा। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस ने जो कहा वह दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में किसान कहीं नहीं थे। यदि किसान भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में होते तो भला डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत को कंधों पर गमछा नहीं रखना पड़ता। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिव्यक्ति हॉट टॉपिक यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।